Hey viewers and students, welcome back at Avenue English. I'm your English trainer Esther Bassam Khan, and in this video you are going to learn a very important topic, perfect models in English grammar usage. Okay, means might have, must have, will have, would have, could have and should have. इनका हमें यूज़ कैसे करना है, इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, बहुत कन्फ्यूजन होती है ना। आज से ये कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, क्योंकि मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाली हूँ कि इनका यूज़ कैसे और कब करना है आपको। ठीक है, तो जस्ट गेट रेडी नाउ लेट्स स्टार्ट। और हाँ, सबसे पहले अगर आपने नोटबुक नहीं लिया है तो आप नोटबुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए, नोट करते हुए चलिएगा। अगर कोई डाउट हो तो उसको कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में डाउट पर भी बना दूंगी, तो जल्दी करिए, जल्दी से जाइए, वीडियो को पहले पॉज करिए और बुक एंड नोटबुक लेकर आइए। ठीक है, और हाँ, ये वीडियो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इस वीडियो को अपने लव वन, अपने फेवरेट पर्सन के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उसे इस वीडियो की हेल्प से ये सारे यूजेस में जो डाउट आते हैं, कन्फ्यूजन होती है, वो उसकी दूर हो सके। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पे क्रिएटर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आपको सही इंग्लिश सिखा रहे हैं। लेकिन एवेन्यू आपको, आपकी तबस्सुम मैम आपको 100% जेन्युइन ऑथेंटिक रूल्स बताती है, जिसका जहाँ पे यूज़ होना होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि जो लोग सीख चुके हैं ऑलरेडी, गलत इंग्लिश बोल रहे हैं, रॉन्ग इंग्लिश बोल रहे हैं, वो भी अपनी इंग्लिश को रिफॉर्म कर सकें, इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए सीखना कि इन सभी परफेक्ट मॉडल्स को हमें कहाँ, कब, कैसे बोलना है। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग तो मॉडल्स को भी मोडाल करते रहते हैं, तो ये मोडाल नहीं है, ये मॉडल्स हैं। क्या है? मॉडल्स। तो इसका प्रोनाउंसिएशन पे भी खास ध्यान रखिएगा, जो कि कुछ क्रिएटर्स इसकी गलती कर देते हैं। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट, चलो सीखते हैं परफेक्ट मॉडल्स इन इंग्लिश ग्रामर। तो नाउ लेट्स लर्न यूज ऑफ माइट हैव, मस्ट हैव, विल हैव, वुड हैव, कुड हैव एंड शुड हैव। ओके, सो आज से आपकी जो जितनी भी कंफ्यूजन है, जितने भी डाउट्स हैं, वो सब आपके क्लियर होने वाले हैं। और हाँ, आपने चैनल सब्सक्राइब किया नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ओके, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं माइट हैव, मस्ट हैव, विल हैव एंड वुड हैव की। तो देखिए, माइट हैव, मस्ट हैव, विल हैव एंड वुड हैव, पहले मैं शॉर्ट बता रही हूँ, फिर उसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, ये जो चारों होते हैं, जैसे कि माइट हैव, मस्ट हैव, विल हैव एंड वुड हैव, इनमें स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि ये जो मॉडल्स हैं, इनके हिंदी सेंटेंस के लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या किसी ने कोई काम कर लिया होगा, इस टाइप के साउंड आते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि माइट हैव, मस्ट हैव, विल हैव या वुड हैव में से कौन सा मॉडल यूज़ करें, कौन सा परफेक्ट मॉडल यूज़ करें। यही कन्फ्यूजन होती है ना, आपको भी शायद यही कन्फ्यूजन होती होगी। तो चलिए आज हम इसको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते हैं, जो कि कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग मीन्स एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, मतलब जो आपकी सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है, तो कैसे बोलना है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने माइट हैव की। किसकी? माइट हैव। ठीक है, माइट हैव की बात करेंगे। देखिए, माइट का यूज़ आप समझते ही हो, माइट का यूज़ किसके लिए किया जाता है? शायद के लिए किया जाता है। ठीक है, तो माइट हैव का यूज़ हम तब करेंगे जब हमारे हिंदी सेंटेंस के लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे टाइप के वर्ड्स आएंगे। मीन्स हर वो काम जो किसी ने कर लिया होगा, आप अंदाजे से बोल रहे हैं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में बोल रहे हैं, अंदाजे से बोल रहे हैं कि शायद उसने ये काम कर लिया होगा। ठीक है, शायद ये काम हो गया होगा, शायद वो पहुंच गया होगा, शायद उसने लिख लिया होगा। तो ध्यान रखिए, शायद ज़रूरी नहीं है कि शायद आए, सेंस होना चाहिए शायद का। मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हो, वो पहुंच गया होगा, वो पहुंच गया होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक आप इमेजिन करके बोल रहे हो, श्योर नहीं हो इस चीज़ के लिए। तो ये जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी आ जाती है किसी सेंटेंस में कि वो काम शायद हो गया होगा, काम ख़त्म हो गया होगा, लेकिन हम उसके लिए अभी श्योर नहीं हैं, हम अंदाजे से बोल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इस सेंटेंस में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स देख लीजिए, शायद उसने खाना खा लिया होगा। ठीक है, शायद उसने खाना खा लिया होगा, शायद वे रास्ता भटक गए होंगे, उसने शायद तुम्हारी बात नहीं सुनी होगी, शायद मैंने अपनी चाबियां घर पर छोड़ दी होंगी,
बारिश हुई होगी, देखो बारिश हुई होगी में शायद नहीं आया, लेकिन यहाँ पे भी एक अंदाज़ा है, मतलब हम काल्पनिक बात कर रहे हैं, शायद बारिश हुई होगी। तो यहाँ पे जब हम हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन है हमारी और हम बहुत ही ज़्यादा मतलब श्योर नहीं है, अंदाज़े से बोल रहे हैं, शायद वाली बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें माइट हैव का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है? माइट हैव का यूज़ करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले रूल नोट कर लीजिए। रूल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का यूज़ करना होता है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हमें माइट हैव का यूज़ करना है। माइट हैव, सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा? माइट हैव आ जाएगा। माइट हैव के बाद आपका आएगा वर्ब थर्ड। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि हैव आ रहा है। हैव आ रहा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होनी है, सेकेंड फॉर्म नहीं होती, ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट प्लस माइट हैव प्लस वर्ब थर्ड एंड प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस एक्सेट्रा। देखिए कितना सिंपल रूल है ना, देख लीजिए, रूल नोट कर लीजिए और इसके अकॉर्डिंग जब आप देखोगे बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, नाउ यू कैन सी। नाउ सेंटेंस। सेंटेंस क्या है हमारा? शायद उसने खाना खा लिया होगा। ही माइट हैव, क्या है? ही माइट हैव, देखो आ गया ना, और माइट हैव के साथ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर दिया। ही माइट हैव ईटन द फूड एंड ही माइट हैव हैड द फूड भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। शायद वे रास्ता भटक गए होंगे। दे माइट हैव लॉस्ट, दे माइट हैव लॉस्ट देयर वे, शायद वो रास्ता भटक गए होंगे। उसने शायद तुम्हारी बात नहीं सुनी होगी। शी माइट नॉट हैव हर्ड, अगर नेगेटिव आ जाए तो हैव के बाद नॉट लगा देंगे, और हैवेंट भी कर सकते हैं, शी माइट हैवेंट हर्ड। तो शी माइट हैव नॉट हर्ड यू मीन्स उसने शायद तुम्हारी बात नहीं सुनी होगी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, शायद मैंने अपनी चाबियां घर पर छोड़ दी हैं। शायद मैंने अपनी चाबियां घर पर छोड़ दी, उसको याद नहीं है, उसको याद नहीं है, वो श्योर नहीं है कि उसने घर पे छोड़ी या कहीं और छोड़ी। तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में, ऐसे सिचुएशन में, ऐसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन में हमें यूज़ करना होता है माइट हैव। तो आई माइट हैव लेफ्ट, आई माइट हैव लेफ्ट क्या छोड़ दी होंगी? माई कीज एट होम। आई माइट हैव लेफ्ट माई कीज एट होम, ठीक है। बारिश हुई होगी, ठीक है, श्योर नहीं है, बस ऐसा लग रहा है देख के कि बारिश हुई होगी, ठीक है, मौसम देख के लग रहा होगा। तो इट माइट हैव रेन्ड, इट माइट हैव रेन्ड, ये देखिए हो गया ना। तो माइट हैव का यूज़ हमें कब करना है? जब हम किसी चीज़ के लिए अंदाजे से बात कर रहे हैं, शायद वाली बात कर रहे हैं, वहाँ पे हम काल्पनिक बात कर रहे हैं, हम श्योर नहीं है उस चीज़ के लिए, ठीक है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, पूरी तरह से कंप्लीटली हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, प्रोबेबिलिटी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, तो वहाँ पे हमें माइट हैव का यूज़ करना है। कोई भी काम अगर हो गया होगा, जैसे हमने कहा वो पहुँच गया होगा, श्योर नहीं है, तो कहेंगे ही माइट हैव रीच्ड। ओके, ठीक है। अब हम आते हैं अपने मस्ट हैव की तरफ। किसकी तरफ? मस्ट हैव की तरफ। ओके, सो नोट कर लीजिए, मस्ट हैव, मस्ट हैव बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने अभी बात की थी माइट हैव की, है ना, कि कोई भी काम जो हो चुका होगा या हो गया होगा तो वहाँ पे हमें यूज़ करना होता है माइट हैव, है ना। हाइपोथेटिकल सिचुएशन थी, यहाँ पे भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, और यहाँ पर भी सेंटेंस के लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या फिर हर वो काम जो हो गया होगा वही है। सेम सेंटेंसेस हैं, बस कॉन्टेक्स्ट बदल गया। वहाँ पे क्या था? शायद वाली बात हो रही थी, यहाँ पे जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है वो स्ट्रॉन्ग बन गई, मतलब आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो। तो जब आप बहुत ज़्यादा श्योर हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, मतलब आपकी जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है वो स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ पे आपको माइट हैव की जगह पे मस्ट हैव का यूज़ करना है, मस्ट हैव का यूज़ करना है। जैसे कि आपने देखा कि ज़मीन जो है भीगी हुई है, जो आप बाहर देख रहे हो सड़क अड़क भीगी हुई है, तो भीगी हुई सड़क को देखकर आपको लग रहा है कि बारिश हुई होगी, वहाँ पे कॉन्फिडेंटली आपको लग रहा है, अंदाज़ा मिल गया कि बारिश हुई होगी, तभी सड़कें भीगी हुई हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको मस्ट हैव का यूज़ करना है माइट हैव की जगह पे, क्योंकि यहाँ पे आप शायद वाली बात नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग, आप हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेकर चल रहे हो कि जो आपको दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग बोल रहे हो, ठीक है। और जैसे कि टाइमली कोई घर से निकला और आपने देखा कि इतना टाइम हो गया, अब वो घर पहुँच गया होगा, तो यहाँ पर भी मस्ट हैव का यूज़ करना है। जैसे कि ही मस्ट हैव रीच्ड होम, क्योंकि आपको पता है कि वो 2 घंटे पहले निकला था, तो अब तक तो वो पहुंच ही गया होगा। बारिश में कैसे बोलेंगे? इट मस्ट हैव रेन्ड, इट मस्ट हैव रेन्ड, मतलब बारिश हुई होगी, ठीक है, इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप देखिए।
तुमने जरूर उसे बताया ही होगा, तुमने जरूर, मतलब अब इसमें भी जरूर आए या ना आए, आपका जो सेंस है वो स्ट्रांग होना चाहिए। देखिए जो अंग्रेज होते हैं उन्हें हिंदी से कोई लेना देना नहीं होता, वो क्या करते हैं कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इंग्लिश बोलते हैं, सेंस के अकॉर्डिंग इंग्लिश बोलते हैं। उन्हें क्या पता जरूर क्या है शायद क्या है ना। तो सेंस क्या होना चाहिए, जरूर का होना चाहिए। तो ये आए या ना इससे कोई मतलब नहीं है। तुमने जरूर उसे बताया ही होगा, तुमने उसे बताया ही होगा, जो ही है वो भी एक जोर देने वाला वर्ड होता है। तो यू मस्ट हैव टोल्ड हिम। तो यहाँ पे भी सेम रूल को फॉलो करेंगे, बस यहाँ पे माइट हैव की जगह पे हम क्या कर देंगे, माइट हैव को हम यूज ना करके किसका यूज कर देंगे, मस्ट हैव का यूज कर देंगे, मस्ट हैव। ठीक है, ये देखिए माइट हैव का यूज ना करके मस्ट हैव का यूज करना है। क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है वो बहुत स्ट्रांग है। तुमने उसे बताया ही होगा, यू मस्ट हैव टोल्ड हिम। वो घर पहुंच गया होगा निश्चित रूप से, मतलब पहुंच ही गया होगा, ही मस्ट हैव रीच्ड होम। ठीक है, ही मस्ट हैव रीच्ड होम। ओके, उसने कड़ी मेहनत की होगी, शी मस्ट हैव वर्कड हार्ड, शी मस्ट हैव वर्कड हार्ड। उन्होंने मैच जीत लिया होगा, they must have won the match। ओके, तुम्हें बुरा लगा होगा, you must have felt bad, तुम्हें बुरा लगा होगा, you must have felt bad। तो यहाँ पे जितनी भी बातें हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं कि जो स्पीकर है वो ये जानता है कि वो काम हुआ होगा, वो अपने बात के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, उसे पता है कि ये ऐसा हुआ होगा, कॉन्फिडेंट है वो। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट परफेक्ट मॉडल्स की तरफ, जो है हमारा विल हैव। क्या है, विल हैव। अब देखो विल हैव, आज आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो ही जाएगी इंशाल्लाह, है ना। विल हैव, देखो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको समझो पहले। यहाँ पर भी सेम बात हो रही है। मैंने क्या कहा था वीडियो की बिगनिंग में, क्या कहा था, ज़्यादातर इसमें जितने भी वर्ड्स आएंगे वो सब सेम आएंगे, मिलते जुलते आएंगे, खाली कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपको समझना है कि कहाँ पे हमें किसका यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी विल हैव का भी यूज़ हम चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे के लिए करेंगे, या हर वो काम जो हो गया होगा। लेकिन कब, फ्यूचर में। फ्यूचर में पहले माइट हैव का यूज़ शायद के लिए हो रहा था, मस्ट हैव का यूज़ जब हम स्ट्रांगली कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहे थे तब किया, लेकिन विल हैव का यूज़ हम तब करेंगे जब हम हाइपोथेटिकल यहाँ पे भी सिचुएशन है लेकिन फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं कि ऐसा हो चुका होगा, शाम तक, कल तक, जब पार्टी शुरू होगी तब, मतलब अभी वो मोमेंट हुआ नहीं है। माइट हैव एंड मस्ट हैव हम पास्ट के लिए बोल रहे थे, पास्ट के लिए बोल रहे थे कि ऐसा हो चुका होगा। ठीक है, तो पास्ट के लिए जब आपको बोलना है तो माइट हैव एंड मस्ट हैव का यूज आप करिए, फ्रैंकली करिए। ठीक है, लेकिन अगर आप फ्यूचर के लिए बोल रहे हो कि ऐसा हो गया होगा या ऐसा हो चुका होगा, जैसे कि जब तक बारात आएगी दुल्हन सैलून से आ चुकी होगी, अभी बारात आई भी नहीं है ना दुल्हन सैलून से आई है, हम बात कर रहे हैं आने वाले टाइम की, मतलब शाम की, कल की, या फिर जो भी डेट को शादी है उस दिन की। ठीक है, ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, वो शाम तक पहुंच चुका होगा। यहाँ पे भी क्या है, वो शाम तक पहुंच चुका होगा, मतलब अभी वो पहुंचा नहीं है। पहले हम लोगों ने क्या कहा था, वो पहुंच चुका होगा, मतलब वो घर से निकल गया था, अब तक वो पहुंच गया होगा। तो वहां पे आपने माइट हैव या मस्ट हैव कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बोला था कि नहीं। लेकिन यहाँ पे विल हैव का यूज तब करोगे जब शाम को वो पहुंच चुका होगा। ठीक है, वो शाम को पहुंच चुका होगा, अभी वो निकला नहीं है लेकिन वो शाम को पहुंच चुका होगा। तो यहाँ पे हमें विल हैव का यूज करना है एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है, रूल सेम रहेगा। ठीक है, तो ये हमें कब यूज करना है, फ्यूचर के लिए यूज करना है। कब यूज करना है, फ्यूचर के लिए। क्या यूज करना है, विल हैव, विल हैव। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा ताकि लास्ट में मैं आपको सारा क्लैरिफिकेशन एक साथ बता सकूं। ठीक है, तो विल हैव का यूज करना है, फ्यूचर के लिए करना है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, अगले साल तक उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली होगी। अब देखो अगले साल तक पूरी कर ली होगी, अभी पढ़ाई पूरी नहीं होगी। ठीक है, तो शी विल हैव फिनिश्ड हर स्टडीज बाय नेक्स्ट ईयर। शी विल हैव फिनिश्ड हर स्टडीज बाय नेक्स्ट ईयर। वे खाना खा चुके होंगे, देखो चुके होंगे आ गया,
कर ली होगी, चुका होगा, ठीक है। तो दे विल हैव ईटन देयर फूड। मैं कल तक ये काम खत्म कर चुका हूँगा, मतलब आज अभी खत्म नहीं हुआ है, कल तक खत्म कर चुका हूँगा। आने वाला कल वो फ्यूचर है, तो चुका होगा। यहाँ पे क्या होगा, आई विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय टुमारो। फिल्म शुरू हो चुकी होगी। द मूवी विल हैव स्टार्टेड। देखो ये सेंटेंस आप तीनों जगह पे बोल सकते हो, तीनों जगह पे कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। अगर आप पास्ट की बात कर रहे हो, आप श्योर नहीं हो, ठीक है, शायद वाली बात कर रहे हो कि शायद मूवी शुरू हो चुकी होगी जब तुम लोग पहुंचे होगे, तो यहाँ पे आपको बोलना है द मूवी माइट हैव स्टार्टेड। और अगर आपको लग रहा है कि जब तुम लोग इतनी देर से निकले थे तो मूवी शुरू ही हो चुकी होगी, पास्ट के लिए ध्यान रखना, तो द मूवी मस्ट हैव स्टार्टेड बिकॉज यू वर लेट, है ना। द मूवी मस्ट हैव स्टार्टेड बिकॉज यू वर लेट। तो यहाँ पे हमने मस्ट हैव का यूज कर लिया क्योंकि एक रीजन आपको सामने दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे शाम की हम बात कर रहे हैं, कल की बात कर रहे हैं, या फिर हम लोग इतनी टाइम निकल रहे हैं आगे फ्यूचर में जो मूवी देखने जा रहे हैं, अगर हम उसकी बात करेंगे कि अब हम लोग निकल रहे हैं, मूवी शुरू हो चुकी होगी, ठीक है। तो फिल्म द मूवी विल हैव स्टार्टेड, है ना। तो फ्यूचर के लिए ध्यान रखो, अभी मूवी पास्ट की बात नहीं है, आने वाले टाइम की बात हो रही है। तो इस तरह से जब भी हमारे सेंटेंस के लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या हर वो काम जो हो गया होगा, वहाँ पे हमें किन किन फ्रेजेस का यूज करना है बताइए। माइट हैव, मस्ट हैव या फिर विल हैव का कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, कॉन्टेक्स्ट एंड टाइम के अकॉर्डिंग। पास्ट है तो माइट हैव एंड मस्ट हैव का यूज कर दो जो भी सिचुएशन चल रही है, और अगर फ्यूचर का कॉन्टेक्स्ट है, फ्यूचर के लिए बोल रहे हो, तो आपको विल हैव का यूज करना है। सेंटेंस का जो लास्ट वर्ड है वो सेम रहने वाला है। समझ में आया डिफरेंस? समझ में आया? येस और नो? अगर आ गया है तो लिख दीजिए कमेंट में येस मैम, ठीक है, और अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अपने वुड हैव की, जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है, जो बहुत सारे यूट्यूबर्स भी इसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं कि जब भी हमारा काम जो हो चुका होगा वहाँ पे हम वुड हैव का यूज़ करते हैं, नहीं करते हैं। वुड हैव का यूज़ नहीं करना है, चुका होगा, चुकी होगी के लिए वुड हैव का यूज़ नहीं करना है, नहीं करना है। कहाँ पे करना है चलिए सीखते हैं। तो हमें क्या करना है, वुड हैव, ओके, वुड हैव कहाँ करना है वुड हैव का यूज। देखिए जब भी हमारा कोई काम जो हम कोई काम करते, जब कोई काम हम करते लेकिन वो हुआ नहीं, जब कोई काम आप करते, मैं करती या कोई भी करता लेकिन हुआ नहीं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको वुड हैव का यूज करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर तुमने मुझे बुलाया होता तो मैं आ गया होता, मतलब अगर तुमने मुझे बुलाया होता तो मैं आ गया होता, लेकिन तुमने मुझे बुलाया ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे आपको वुड हैव का यूज करना है इस तरह से। इफ यू हैड, तो जो फर्स्ट सेंटेंस होगा आपका वो होगा, पहले रूल नोट कर लीजिए। रूल क्या होने वाला है, नोट करिए जल्दी से। इफ प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, जैसे कि इफ यू, अगर इफ यू की बात हो रही तो यू आ गया, अगर अपनी, अगर आए, है ना, अगर आए भी होता तो इफ आए हो जाता। तो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड, जैसा कि आपको पता ही होगा कि हैड के साथ भी हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। बस ये एक सेंटेंस हमारा ये कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा हाफ पोर्शन तैयार हो गया इफ के साथ, ठीक है। दूसरा हमारा जो होगा वो क्या होगा, जब सेकंड, जैसे कि अगर तुमने मुझे बुलाया होता, ये कंप्लीट हो गया, तो मैं जरूर आता, तो दूसरा क्या है, सब्जेक्ट, फिर आपको यूज करना है सेकंड पोर्शन, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे आ जाएगा वुड हैव जिसकी आप बात कर रहे हैं, वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट एंड एटसेट्रा, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट एंड एटसेट्रा। देख लीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए वुड हैव का यूज हमने कब किया, सेकेंड सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, ठीक है। और पहले सेंटेंस में इफ के साथ इफ और सब्जेक्ट आ जाएगा, हैड का यूज करेंगे, इफ के साथ हैड का यूज होगा एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म का, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, देखिए कैसे होगा। इफ यू हैड कॉल्ड मी, इफ यू हैड कॉल्ड मी, ऑब्जेक्ट क्या आ गया, मुझे, आई वुड हैव कम, मैं
आ गया होता, मैं आता, या फिर मैं आ गया होता तो वुड हैव आ गया। अगर उसने पढ़ाई की होती तो वो पास हो गया होता। इफ़ ही हैड स्टडीड ही वुड हैव पास्ड। मैं तुम्हारी मदद कर देता बट मेरे पास समय नहीं था। आई वुड हैव हेल्प्ड यू बट आई डिडंट हैव टाइम। आई वुड हैव हेल्प्ड यू बट, अब यहाँ पे ये सेंटेंस मेरे पास टाइम नहीं था, ये देखो, तो आई डिडंट हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं था, यहाँ पे थोड़ा सा सेंटेंस बदल गया, तो यहाँ पे इफ़ का यूज़ नहीं किया गया, मेरे पास टाइम नहीं था, आई डिडंट हैव टाइम। तो मैं तुम्हारी तो पर मेरे पास टाइम नहीं था, तो ये सेंटेंस बदल गया, इसलिए यहाँ पे डिडंट का यूज़ हो गया है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हुआ होता, अगर वैसा हुआ होता, इस टाइप के सेंटेंस बोलोगे तब आपको इफ़ के साथ, सब्जेक्ट के साथ हैड का यूज़ करना है। अगर बारिश ना होती तो हम बाहर गए होते। इफ़ इट हैडंट रेन्ड वी वुड हैव गॉन आउट। देखो यहाँ पे इफ़ का यूज़ हुआ है क्योंकि यहाँ पे भी हम हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं। तुम जीत गए होते, तुम जीत गए होते, यू वुड हैव वन। तो ये भी आधा सेंटेंस है, तुम जीत, अगर तुमने मेहनत की होती, इफ़ यू हैव वर्कड हार्ड यू वुड हैव वन। अगर तुमने मेहनत की होती, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव वन। तो कोई भी काम जो आप मतलब किसी के लिए बोल रहे हो कि अगर उसने ऐसा किया होता, या मैंने ऐसा किया होता, या तुमने ऐसा किया होता तो ऐसा हो जाता, तो यहाँ पे हमें वुड हैव का यूज़ करना है। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे के लिए हमें वुड हैव का यूज़ नहीं करना है, नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, पास्ट की अगर बात हो भी रही है कि जैसे पास्ट के लिए कुछ लोग बोलते हैं कि वुड हैव का यूज़ करना है, नहीं करना है, उसके लिए आप माइट हैव या मस्ट हैव का यूज़ करिए कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, जो मैं आपको अभी बता चुकी हूँ, ठीक है। क्लियर हुआ? अब आपका एक डाउट और क्रिएट होगा कि उसके जैसे वुड हैव का यूज़ हमने किया तो मैम यहाँ तो हमें कुड हैव का यूज़ करना चाहिए था, आपने वुड हैव का यूज़ क्यों कर दिया? तो ऑफकोर्स ये दोनों भी सिमिलर हैं। कौन से सिमिलर हैं? कुड हैव, could have, ये भी सिमिलर है, ठीक है, वुड हैव के। लेकिन इसमें जो साउंड निकलेगा वो सकता, सकती थी या फिर सकते थे टाइप का साउंड निकलता है, मतलब ये सेंस आता है। पॉसिबिलिटी की बात होती है, जब हम कोई पॉसिबिलिटी की बात करते हैं कि मतलब ऐसा काम हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, ठीक है, ऐसा काम हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, तुम ऐसा कर सकते थे लेकिन तुमने किया नहीं, मैं तुम्हें पढ़ा सकती थी लेकिन मैंने पढ़ाया नहीं। तो कोई भी काम जो हो सकता था और हुआ नहीं, वहाँ पे हमें कुड हैव का यूज़ करना होता है। मतलब जहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है लेकिन वो काम होता नहीं है, ठीक है, पॉसिबिलिटी होने के बावजूद भी वो काम नहीं हुआ, तो उसके लिए आपको कुड हैव का यूज़ करना है। क्लियर? वुड हैव कब किया था कि अगर तुमने ऐसा किया होता, यहाँ पे आपको क्या दे रहे, एडवाइस टाइप का दे रहे, तुमने अगर ऐसा किया होता तो वैसा हो जाता, वैसा किया होता तो वैसा हो जाता, है ना। लेकिन यहाँ पे सकता था का सेंस आ रहा है। देखो, वो मुझे बता सकता था, ही कुड हैव टोल्ड मी। क्या है? वो मुझे बता सकता था, ही कुड हैव टोल्ड मी। तुम मैच जीत सकते थे, यू कुड हैव वन द मैच। तो ये सेंटेंस भी अधूरे हैं, इसके कंप्लीट होंगे। तुम मुझे बता सकते थे लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं, है ना। तो यू कुड हैव टोल्ड मी बट यू डिडंट, मतलब ये डिडंट वाला तो आना ही आना है, ठीक है। तुम मैच जीत सकते थे लेकिन तुमने मेहनत नहीं की थी, तो यू कुड हैव वन द मैच बट यू डिडंट। तो कोई काम, यहाँ पे क्या रहा है, डिडंट का यूज ज्यादा हो रहा है। वहां पे क्या था, इफ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हैड का यूज हो रहा है इफ के साथ, ठीक है। अगर तुमने ऐसा किया होता, एक इमेजिनेशन, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट की जा रही है, काल्पनिक बात की जा रही है कि अगर तुमने ऐसा किया होता तो ये काम हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पॉसिबिलिटी है, वो काम तुम कर सकते थे लेकिन तुमने किया नहीं। तुम मैच जीत सकते थे, अगर तुम मैच जीत सकते थे लेकिन तुमने मेहनत नहीं की थी। तो यू कुड हैव वन द मैच बट यू डिडंट वर्क हार्ड, ठीक है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता था, आई कुड हैव हेल्प्ड यू, बट मेरे पास टाइम नहीं था, आई डिडंट हैव टाइम, ठीक है। हम फिल्म देख सकते थे, ही कुड हैव वॉच द मूवी, वी कुड हैव वॉच द मूवी। तो यहाँ पे जो सेंस आता है सकता था का, कभी कभी सकता था नहीं आ रहा है, हम वुड हैव की तरह ही सेंटेंस बोल रहे हैं, लेकिन अगर आपके दिमाग में सकता था टाइप की, पॉसिबिलिटी टाइप के वर्ड्स अगर चल रहे हैं दिमाग में, तो वहाँ पे आप कुड हैव का यूज़ कर दीजिए, नो प्रॉब्लम इज देयर, है ना। तो वुड हैव एंड कुड हैव दोनों मिलते जुलते हैं, दोनों मिलते जुलते फ्रेज हैं।
लेकिन यहाँ पे बस आपको दिमाग ये लगाना है कि कुड हैव में सकता था का सेंस होना चाहिए, कि मतलब वो काम में पॉसिबिलिटी होनी चाहिए थी। पॉसिबिलिटी अगर है तभी हम कुड हैव का यूज़ करेंगे। लाइक हम फिल्म देख सकते थे, ठीक है, हमारे पास पैसे थे, हम फिल्म देख सकते थे, लेकिन टाइम नहीं मिला, गए नहीं, है ना, क्लियर हुआ। तुम गिर सकते थे, तो तुम गिर सकते थे, तुम गिर सकते थे मतलब आप देख रहे हो कि उबड़ खाबड़ रोड है और वो वहाँ से दौड़ते हुए तेज चलता चला आ रहा है, तो आप कह रहे हो अरे तुम गिर सकते थे, तुम गिर सकते थे, लेकिन गिरे नहीं, मतलब आ गया सही सलामत, वो आ गया, गिरा नहीं, तो वहाँ पे बोलेंगे यू कुड हैव फॉलन, यू कुड हैव फॉलन, मतलब वो गिर सकता था लेकिन गिरा नहीं। तो कोई काम जो हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, वहाँ पे आपको कुड हैव का यूज़ करना है, एडवर्ब की थर्ड फॉर्म का, ठीक है। तो इसका रूल भी बिल्कुल सिंपल है, क्या करना है आपको, तो सब्जेक्ट के साथ आपको कुड हैव का यूज़ करना है, कुड हैव एंड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, वेरी सिंपल, ठीक है। और दूसरा वाला सेंटेंस डिडंट में चला जाएगा या फिर हैड में चला जाएगा एज कॉन्टेक्स्ट। हैड का भी यूज इसमें कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। बस जो सकता था का सेंस है, पॉसिबिलिटी वाली जो बात हो रही है, वो कुड हैव में जाएगा, वुड हैव में नहीं जाएगा, ठीक है। तो एक बार डिफरेंस फिर से समझ लो। यहाँ पे क्या था, अगर तुमने पढ़ाई की होती तो वो पास हो गया होता, ठीक है, मतलब वो पास हो गया, फेल हो गया है, तब ये बात आप कर रहे हो, वो फेल हो गया, यहाँ पे नहीं वाली बात नहीं हो रही, वो फेल हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस समझ लो, जैसे कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता था, मैं तुम्हारी मदद कर सकता था लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई कुड हैव हेल्प्ड यू बट आई डिडंट हैव मनी, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस क्या है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी मदद कर देता, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी मदद कर देता। तो यहाँ पे होगा इफ़ आई हैड मनी, इफ़ आई हैड मनी आई वुड हैव हेल्प्ड यू। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं, नहीं आया तो बता दीजिए, मैं दूसरी वीडियो बना दूंगी, आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट में, ठीक है, ठीक है। अगर तुमने क्लास ली होती तो तुम सारे यूजेस सीख जाते, इफ़ यू हैड टेकन द क्लास यू वुड हैव लर्नड ऑल द यूजेस, ठीक है। और अगर तुम तो और दूसरा क्या है, तुम क्लास ले सकते थे लेकिन तुमने क्लास ली नहीं, पॉसिबिलिटी है तुम क्लास ले सकते थे लेकिन तुमने ली नहीं, यू कुड हैव टेकन द क्लास बट यू डिडंट। समझ में आया, इस तरह से हमें बनाना है। अब हम आते हैं फाइनली अपने शुड हैव की तरफ, किसकी तरफ, शुड हैव, शुड हैव। शुड हैव का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी को कोई एडवाइस देते हैं कि ये काम होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, मतलब वो सही था लेकिन वो काम हुआ नहीं, द वर्क दैट वॉज करेक्ट टू डू बट डिडंट हैपन, ठीक है। कि हर वो काम जो होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, उसके लिए हमें शुड हैव का यूज़ करना है। जैसे कि मुझे वहाँ जाना चाहिए था, मुझे वहाँ जाना चाहिए था, तो क्या हो जाएगा, चाहिए था आ गया ना, आई शुड हैव गॉन देयर, आई शुड हैव गॉन देयर, मुझे वहाँ जाना चाहिए था। बहुत इजी है और ध्यान रखिएगा इसका रूल, शुड हैव मतलब सेम वही है, सब्जेक्ट का यूज़ करना है प्लस शुड हैव का यूज़ करना है। रूल नोट करिए जल्दी से, शुड हैव, ठीक है। एंड वर्ब की 3 फॉर्म हो जाएगी, जैसे कि मैंने बोला था हैव के साथ हमेशा वर्ब की 3rd फॉर्म का यूज़ करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट एंड एटसेट्रा। कब करना है, जब कोई काम होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, द वर्क दैट वॉज करेक्ट टू डू बट डिडंट हैपन, तो वहाँ पे हमें शुड हैव का यूज़ करना है। मुझे वहाँ जाना चाहिए था, आई शुड हैव गॉन देयर, मतलब जाना चाहिए था लेकिन मैं गया नहीं। तुम्हें सच बताना चाहिए था, तुम्हें सच बताना चाहिए था, एक सेकेंड, हाँ चाहिए था, यू शुड हैव टोल्ड द ट्रुथ, ओके। उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी, ही शुड हैव वर्कड हार्ड, हमें उसे फ़ोन करना चाहिए था, वी शुड हैव कॉल्ड हिम, हमें सावधान रहना चाहिए था, तो यू हमें नहीं तुम्हें सावधान रहना चाहिए था, यू शुड हैव बीन केयरफुल। बी की 3rd फॉर्म क्या होती है, बी केयरफुल होता है ना, सावधान होइए या सावधान रहिए, तो बी को हमने 3rd फॉर्म में चेंज कर दिया, बीन कर दिया, तो यू शुड हैव बीन केयरफुल, तुम्हें सावधान रहना चाहिए था, ठीक है। तो कोई भी काम जो होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, तो वहाँ पे आप शुड हैव का यूज़ करोगे,
शुड का यूज़ नहीं करोगे। आगे की जो एडवाइस होती है वहाँ पे शुड का यूज़ करते हैं, वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। अभी खाली आप परफेक्ट मॉडल्स को क्लियर कर रहे हो। तो एक बार फिर से नज़र डाल दीजिए, जस्ट हैव अ लुक वंस अगेन, ठीक है। कब हमें किसका यूज़ करना है, ठीक, रेडी। देखो, मॉडल यूज केस हिंदी एंडिंग, माइट हैव का यूज गेस एंड पॉसिबिलिटी के लिए करेंगे, होगा या शायद की जहाँ पे बात होती है, ठीक है। मस्ट हैव का यूज स्ट्रॉन्ग सर्टेनिटी के लिए बोलेंगे, जैसे कि होगा ही, है ना, कोई काम जो होगा ही तो उसके लिए मस्ट हैव कर दिया। विल हैव का यूज कब करेंगे, फ्यूचर डेडलाइन, मतलब कोई काम जो हो चुका होगा, कोई काम, एक काम खत्म होगा दूसरा काम शुरू हो चुका होगा, वहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है, विल हैव का यूज़ करना है। फ्यूचर डेडलाइन मतलब जब तुम आओगे तो वो पहुँच चुका होगा, मतलब एक काम ख़त्म हुआ दूसरा काम शुरू हो चुका होगा। वुड हैव इमेजिनरी इफ़ देन, होता, अगर कोई काम होता, इमेजिन करके बोलोगे तो आपको बोलना है, क्या बोलना है, वुड हैव, इमेजिन करके बोलना है। कुड हैव पास्ट एबिलिटी चांस के लिए होगा, सकता था, बताया था ना मैंने। कुड हैव का यूज़ कब करना है, कोई भी काम जो पास्ट की एबिलिटी शो करता है या पॉसिबिलिटी होती है वो काम करने की, पॉसिबिलिटी होती है वो काम करने की लेकिन नहीं हो पाया, है ना। तो वहाँ पे, सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, हाँ पॉसिबिलिटी, तो पास्ट एबिलिटी चांस या पॉसिबिलिटी की बात होती है तो सकता था का यूज़ कर देंगे। शुड हैव का रिग्रेट एंड ड्यूटी के लिए यूज़ करेंगे, चाहिए था, ठीक है, जैसे कि कोई काम जो होना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया, ठीक है, वहाँ पे आपको शुड हैव का यूज़ करना है। तो इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो ये रहे आपके माइट हैव, मस्ट हैव, विल हैव, वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती थी स्टूडेंट्स को, लेकिन आज से शायद नहीं होगी, है ना। तो अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, इफ़ यू हैव स्टिल एनी डाउट, सो यू कैन जस्ट टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली आई विल मेक द वीडियो फॉर इट, फॉर योर डाउट, स्पेशली फॉर योर डाउट आई विल मेक द वीडियो, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि हमें माइट हैव का, मस्ट हैव का, विल हैव एंड मस्ट हैव क्या है, जितने भी यूज़ कैसे करना है, कब करना है, ठीक है। अब कोई कन्फ्यूजन है कि नहीं है, अगर है तो भी बताइए, नहीं है तो भी बताइए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब नाउ एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन so that you will get the notification of our next video, okay. And if you want to join our communication skill classes to reform your English, okay, to speak for interview training, you can WhatsApp on given number. All the best.